हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस आज की वीडियो में। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम क्यों पढ़े, क्या कारण है इसके पीछे, पहले उस पर बात करते हैं। बेसिकली बेटा देखो, होता क्या है, जो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ शेप तो होता जरूर है। एज यू नो दैट दुनिया में कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं जिसका कोई शेप नहीं, ठीक है, और उसकी कुछ न कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो बेसिकली वीबीटी हमें क्यों पढ़ना है, हमें इस बात पे जोर देना है। वीबीटी पढ़ने के लिए हमें बेसिकली दो रीजन काफी है। एक, उस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। दो चीजों की जानकारी हमें कौन देगा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। समझ में आई बात? अच्छा, अब जो CMA होता है, सेंट्रल मेटल जो एटम, CMA और लिगेंड्स की प्रॉपर जानकारी है, अदरवाइज ये चैप्टर उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि लिगेंड्स जाएंगे किसके पास? CMA के पास अप्रोच करने जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब CMA के पास जाएंगे तो अपना लोन पेयर लेके जाएंगे एज अ रेंट, क्योंकि CMA क्या प्रोवाइड कराने वाला है? सोचो, वैकेंट डी ऑर्बिटल। CMA क्या प्रोवाइड कराने वाला है? वैकेंट डी ऑर्बिटल, जहां पर लिगेंड्स जाएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वहां रखेंगे और कहेंगे अब ये रूम मेरा है। समझ में आया? यानी लिगेंड्स जाएंगे और वो CMA के डी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लेंगे। इज इट ओके? कौन सा बॉन्ड बनता है जब लॉन पर कोई एक ही बंदा देता है? तो पता नहीं बात सबको, दैट इज व्हाट? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेटा ये चीज याद रखना है आपको, छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। आखिर CMA का क्या रोल हो जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में? CMA के अंदर वो कौन कौन से बदलाव आते हैं, तो डिस्कस करते हैं। बेसिकली जब लिगेंड्स अप्रोच करता है तो CMA क्या करता है? अपने ऑर्बिटल्स को उनके साथ शेयर करता है। जब ऑर्बिटल्स उनके साथ शेयर करेगा, हो सकता है कुछ लिगेंड्स को डी ऑर्बिटल मिले, कुछ लिगेंड्स को P मिले और कुछ को S मिले। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या लिगेंड्स के बीच में लड़ाई नहीं होती होगी? अरे भाई यार, तुमने P कैसे ले लिया यार, मेरा P ऑर्बिटल है ना। मान लो 6 लिगेंड्स गए CMA के पास, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं D में जाऊंगा, है ना। 2 चले गए D में पहले ही, या 4 चले गए, या मान लो P में चले गए, वो कह रहा नहीं नहीं मैं P में जाऊंगा, मैं S में नहीं जाऊंगा। लड़ाई होगी लिगेंड्स की आपस में। बात को पकड़ना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। लिगेंड्स की लड़ाई चल रही तगड़ी वाली, कह रहा नहीं नहीं मैं जाऊंगा, मुझे नहीं पता, मुझे डी ऑर्बिटल चाहिए। सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि CMA ने देखा ये सबको लड़ते हुए, एज अ कहानी इसको समझना, इस बात को तभी समझ में आएगा टॉपिक। CMA ने देखा सबको लड़ते हुए कि भैया ऐसा है, कुछ तो डी के लिए लड़ रहे हैं, कुछ P के लिए लड़ रहे हैं, क्या करें, इसका क्या समाधान है? तो CMA ने कहा लिगेंड्स भाई लोग, जितने भी लोग आप लोग, बेटा प्लीज लड़ो मत, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक काम करता हूं। CMA ने कहा मैं एक काम करता हूं, जो भी ऑर्बिटल्स हैं मेरे S के, P के, D के, मैं उन सबको इंटरमिक्स करने वाला हूं। खुश? अब कोई लोचा लपाचा बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब मैं इन ऑर्बिटल्स को मिक्स करने वाला हूं और मिक्स करके कुछ नए ऑर्बिटल्स बनाऊंगा जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टी होगी। अब तुम जरा एक बार सोचो बच्चों, S और P को मिक्स कर दिया तो sp3 बनेगा, है ना। P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो पहले जहां मान लो 4 लिगेंड्स आ रहे थे, एक S में 3 P में जा रहे थे, अब वो लड़ाई खत्म। क्यों? क्योंकि अब 4 के चारों में क्या होगा बेटा? S और P3 दोनों की प्रॉपर्टी, क्योंकि उसने S और P के तीनों ऑर्बिटल को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। एग्जांपल के तौर पे जैसे कार्बन की एक एग्जांपल देखो। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन समझो होता क्या है। जिन बच्चों का हाइब्रिडाइजेशन पता है ना बेटा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है बात, बच्चा बच्चा जानता है गली में, ठीक। तुम जानते हो नहीं जानते हो? जानते हो ना, 1s2 2s2 2p2। तो बेटा ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट है, ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट है। और यहां पर जरा ध्यान से देखना बेटा, ये देखो S में कितने इलेक्ट्रॉन है, P में कितने हैं? कोई एग्जाम्पल बताओ कंपाउंड का, कार्बन का। मिथेन, मिथेन के अंदर कितने हाइड्रोजन है बेटा? बताओ जरा। मीथेन के अंदर टोटल 4 हाइड्रोजन है। अब तुम पड़ गए ना चक्कर में, है ना बेटा, पड़ गए ना तुम चक्कर में। कैसे भाई? 1s में 2 है, 2s में 2 है, ठीक है।
पी में तुम्हारे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है पी में, जो कि अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बनता है, हर कोई जानता है, तुम भी जान लो। आज जहां पेयर है वहां बॉन्ड कैसे बन सकता है? जगह खाली थोड़ी है। अरे ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बेटा, तो ये वाले ऑर्बिटल थोड़ी बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगा कैसे? कुछ तो यहां पर रहस्य है। रहस्य कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा समझ लो। होता क्या है कि कार्बन जो है ना बेटा, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो ये हो जाता है 1s2, 2s1 एंड 2p3। जरा आप बना के देखो बेटा, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4, बोलो हाँ या ना? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना भाई। एक एस, अच्छा अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा आसानी हो जाए समझने में। बेटा देखो यहाँ पर एक तो बेटा एस का है और 3 किसके हैं? पी के हैं, इज इट? तो जब आप बेटा इन्हें इंटरमिक्स करोगे ना तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, याद रखना ये बात। और चारों में क्या होगा? इंटरमिक्स करके जो 4 नए ऑर्बिटल बने हैं, भाई समझो मेरी बात, ये पी के और एस के आपस में इंटर मिक्स हो गए। जब ये इंटरमिक्स होंगे तो 4 सेम एनर्जी, बेटा ध्यान से देखना, यहां पर एस की एनर्जी और पी की एनर्जी क्या है? बराबर नहीं है, एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब हाइड्रोजन लोग इधर आए तो उन्होंने देखा कि पी में 3 जगह खाली है और एस में 1, एस की एनर्जी कम है और पी की ज्यादा है, इस वजह से चारों हाइड्रोजन में होगी लड़ाई। कह रहे भाई हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, हमें चाहिए बराबर जो है सम्मान। क्या चाहिए? बराबर चाहिए क्या? सम्मान, ठीक है। लड़ाई होगी भाई तगड़े से। तो कार्बन ने क्या करा बेटा? पी के 3 ऑर्बिटल एस के 1 ऑर्बिटल को आपस में इंटर मिक्स कर दिया, और इंटर मिक्स करके ये जो नया ऑर्बिटल बन रहा है ना बेटा, सब में सेम प्रॉपर्टी है, sp3 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 sp3, तो इन सब में सेम प्रॉपर्टी चलेगी बेटा। अब कोई लड़ाई का अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं। अब जो भी हाइड्रोजन आएगा वो चाहे किसी भी sp3 में जाएगा, उसको कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गया ना बेटा, इसी कंसेप्ट पे हमारा सीएमए भी काम करता है। ये तो कार्बन है, खैर एक अलग चीज है। ऐसे ही सीएमए में क्या होगा, वो भी ओवरलैपिंग के लिए अपने डी ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या चीज है, जरा बच्चों एक बार इसे अच्छे समझ लें, है ना। इट डिस्क्राइब बॉन्डिंग इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सीएमए। ये डिस्क्राइब तो करेगा लेकिन इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करेगा, ठीक है। सीएमए का हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ, उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आया, उसके बारे में बातचीत करेगा ये, ठीक है। और स्टार पॉइंट क्या है बेटा? दिस थ्योरी मेनली डील्स विथ शेप एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वीबीटी जो है वो डील करेगा, ठीक है, शेप और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में या ज्योमेट्री के बारे में बताएगा, ठीक है बेटा। तो ये होगी बातचीत हमारी। अब आते हैं आगे, सम मेन पॉइंट्स ऑफ वीबीटी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, एक बार अच्छे से पढ़ लो, मैं कसम से बता रहा हूं बेटा, कभी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक में, मैं लिख के दे सकता हूं। ध्यान से देख लो, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, अच्छे से समझना। सीएमए मेक्स अवेलेबल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। मतलब सीएमए क्या करेगा बेटा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। वो डी भी हो सकता है, पी भी हो सकता है ना, यहां डी लिखा है, पी भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, वैकेंट, ठीक है। वैकेंट प्रोवाइड कराएगा जिससे कि हमारा लिगेंड्स आए और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे और वहां पर क्या हो बेटा? बॉन्ड बना ले। फॉर दिस सीएमए अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। पहली बात तो ये होगी, इफ सीएमए कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर सीएमए के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और अगर पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। और अगर अनपेयर है बेटा, याद रखना, अगर वो क्या है? अनपेयर है, सपोज फॉर अनपेयर, याद रखना, तो नंबर ऑफ फॉर अनपेयर क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता है आप लोगों से, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है n+2 बोर मैग्नेटन। याद कर लेना बेटा, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, ठीक है। वो आप समझ जाओगे आगे, जब अभी मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आते हैं आगे की तरफ बेटा। Hybridization and geometry of complex can be decided on the basis of its coordination number। सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है?
कोऑर्डिनेशन नंबर, जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों के लिए बता रहा हूं बेटा, इसको याद कर लो, रट्टा मान लो, ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई डेंसिटी, समझ में आता है? नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई डेंसिटी बेटा, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 आता है मान लो, तो बेटा दो तरीके की ज्योमेट्री पॉसिबल है। कौन कौन सा ज्योमेट्री है वो जरा देखें ध्यान से। तो यहां पर एक ज्योमेट्री तो आपकी sp3 आती है, दैट इज व्हाट टेट्राहेड्रल। ध्यान से सुन ली बेटा, sp3 आपका टेट्राहेड्रल होता है और sp2 आपका होता है स्क्वायर प्लेनर। इज इट क्लियर? जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे आते हो, देखो दो ही कोऑर्डिनेशन नंबर आपके सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रम में है। अगर आप इन दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर को अच्छे से समझ लोगे तो बेटा क्वेश्चन जनरली इन्हीं पे आते हैं, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है तो यहां पर आपका ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा, या तो वो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। बात करेंगे सर sp3d2 कहां से कैसे, कान, नाक और हाथ, ठीक है। और मतलब ऑक्सीजन बेटा, और हाथ मतलब हैलोजन होता है तुम्हारा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, लाइक दैट। तो वो वीक फील्ड है। ऑक्सीजन OH एंड H2 एंड ऑल, वो वीक फील्ड है। तो बेटा ये तुम्हारे स्ट्रांग हो गए, वो तुम्हारे वीक हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं अप्रोच की तरफ, कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। क्या आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा। वीबीटी में बहुत सारी चीजें ऐसी जो तुम्हें आना चाहिए, नहीं आता तो बेटा फिर तो मुश्किल है, फिर तुम भूल जाओ, ठीक है। लेकिन मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं सिखाएगा तुमको, डोंट वरी, ठीक है। उसके लिए तरीके अपने फंडे सारे हैं बेटा, तुम बस टाइम दो, ठीक है। तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दूंगा। मतलब हाँ वही बात होगी सुभाष चंद्र बोस जी वाला, है ना। क्या बोलते थे वो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। तो तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दूंगा और एक एक चीज समझाऊंगा यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा। सिर्फ आपके लिए सारी मेहनत है, पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, ठीक है। बस आपका साथ और सपोर्ट चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझना शुरू करते हैं। NiCO4 मतलब क्या है बेटा, निकल टेट्रा कार्बोनाइल। अब पहली बात यह है कि तुमको यह पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है। अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पता चल जाएगा ना बेटा, तो तुम्हारे काम आसान हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर आप तभी निकाल सकते हो जब आपको लिगेंड्स के बारे में पता हो, उन पे चार्ज क्या है, -1 है कि -2 है कि न्यूट्रल है कि प्लस है, जो भी है बस पता होना चाहिए। कुछ भी है पता होना चाहिए आपको। उसके मैं PDF या उसके नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। बट उससे पहले आओ इसको फटाफट खत्म करते हैं, ठीक है। निकल, अरे मतलब एलिमेंट है, निकल मतलब समझे। हाँ CO क्या है बेटा, कितने हैं 4, और ये हमारे पास कार्बन है बेटा, न्यूट्रल लिगेंड्स पे चार्ज क्या 0, स्फीयर पे कोई चार्ज है नो, इक्वल टू 0। बात को समझना बेटा। ओवरऑल निकल पे क्या चार्ज है जल्दी बताओ। ओहो हो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इज इक्वल टू 0। हाँ या ना बेटा, किस तरीके से निकाला समझ में आया। कार्बोनाइल को देखो, यहां पर जो आपका कार्बोनाइल है, ध्यान से देखो यहाँ पे, उसके ऊपर चार्ज क्या 0, कितना कार्बन है 4, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा बेटा। निकल ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा बेटा 0 ऑक्सीडेशन नंबर। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा आ चुका है, दैट इज व्हाट 0। अब क्या करना है तुम्हें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है निकल का। निकल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी, निकुजन। तो बेटा ये आपका ऑर्डर है, रट्टा मार लो 21 से लेकर 30 तक। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी, निकुजन। 21 से 30 तक पहुंचने में टाइम लगेगा बेटा, बस रट्टा मार लो एक बार। ये जो राइम है 10 उंगलियां हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी, और कॉपी का नाम क्या है निकुजन। अब जरा यहां पर दिमाग लगाना जो मैं बताने जा रहा हूं। निकल, इसका एटॉमिक नंबर बेटा यहां देख लो, 21 से मैं चला था, ठीक है। थर्ड लास्ट पे आ गया बेटा ये, ठीक है 28। तो यहां पर क्या लिखोगे 1s2 2s2। मैं शॉर्टकट लिख देता हूं बेटा, आप लोगों को मालूम है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, मुझे पता है सियाने लोग हैं, ठीक है। तो बेटा आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, बचा क्या बताओ 3d8 4s2। क्या यही है वो कॉन्फ़िगरेशन जो निकल का होता है। ऑब्वियस है ना। हमारा ध्यान जाएगा इनके ऑर्बिटल्स को बनाने में।
तो फटाफट इनके ऑर्बिटल्स बना लो बेटा। तुम्हारा ये आ जाएगा 3D। तो बेटा ये देखो यहाँ पे ये आपका आ गया 3D। 3D में कितने हैं 1 2 3 4 5, फिर आ जाएगा 4s, फिर आ जाएगा 4p। बोलो यहां तक ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये वो कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। समझ में आ रहा है बेटा? देख लो तुम, लिगेंड्स कितने 4, डेंसिटी क्या है बेटा उनकी 1 है, इसलिए इसको जरा ध्यान से देख ले। अब तुम्हें यहां पर फोकस किस चीज पर करना है? डी में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s में कितने बेटा? 2 है। सबको दिख रहा है बेटा? मैंने 4s फिलअप कर दिया है। ये आपका D है, ये आपका P है। मैं इधर का D बना नहीं रहा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप समझ जाओ क्यों। बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हो आप, ठीक है। चाहो तो लोग बना दो, नहीं कहोगे सर आपने नहीं बनाया, सर हम क्यों बनाए। तो ये दिन से अच्छा भी है, बना ही लो तो अच्छा है, ठीक है बेटा। तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास खाली पड़े हुए बेटा काफी सारे ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक चीज जो मैंने आपसे नहीं बताई मैं अब बता रहा हूं, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। क्या? लिगेंड्स को पहचानो। कैसा है लिगेंड्स, स्ट्रांग है कि वीक है? ध्यान से देखो, मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है। कान, नाक और हाथ, तो बड़ा यहां पर CO है यानी कार्बन है यहां पे। अब कार्बन है यहां पर यानी स्ट्रांग फील्ड है। CO कार्बोनाइल इज ए स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स। तो ये क्या करेगा? रिपल्सिव, बहुत ज्यादा रिपल्सन फोर्स क्रिएट करेगा डी जो हमारा CMA का ऑर्बिटल है उसके ऊपर। डोमिनेटिंग, अपना डोमिनेशन शो करेगा, डोमिनेटिंग नेचर है इसका। अब ये क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो S में, ये वाला, ठीक है, उसको ये पुश करेगा। कहेगा भाई ऐसा है तू यहां से निकल, समझा, ये जगह मेरी है। मेरी बात पे गौर करना। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और तुम पहचान चुके हो तो वो डी CMA के जो इलेक्ट्रॉन से आउटर उन्हें पुश करेगा पीछे की तरफ और कहेगा भाई यहां से निकल लो, ये जगह अपनी है। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा, इस बात पे गौर करना, ये तभी मुमकिन होगा, ये इलेक्ट्रॉन तभी पीछे जाएंगे जब पीछे जाने पर पेयरिंग पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये नहीं जाएंगे। तो क्या पेयरिंग पॉसिबल है? आया ना? बिल्कुल है भाई। आप देख लो बेटा, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन उठा के पीछे फेंक दूं तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, हाँ या ना? पेयर हो जाएंगे ना बेटा? कर दो फटाफट पेयर इनको जल्दी से। तो चलो इन्हें पेयर करते हैं और देखते हैं क्या होता है फिर, है ना। देखो बेटा, एक यहां पर नया आ गया हमारे पास अब चीज, और वो नया चीज क्या है समझना, ठीक है। तो बेटा यहां पे इसको ऐसे बना लो और इलेक्ट्रॉन भरो जल्दी से इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा देखो यहां पर भर गया ये आपका मेरे बेटा निकल का है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर आपने क्या करा बेटा, ये बॉक्स फिलअप कर दिया, कौन सा 3D वाला बॉक्स आपने फिलअप कर दिया है। अब क्या बच गया? 4s बच गया ना बेटा, जो कि खाली पड़ा हुआ है। अब ये ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। अब ये जो CO है ना, ये आएगा और कहेगा भैया बात तुमने मान लिया CMA भाई, खुश रहोगे तुम अब, ठीक है। क्यों? क्योंकि आई एम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। मैं जब भी आएगा ना तुम्हारा आउटर इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा? पीछे धक्का लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन तभी धक्का लगेगा जब पेयरिंग का चांस होगा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, पेयरिंग तभी पॉसिबल होगा जब पेयरिंग के लिए वहां पर कुछ ऑप्शन है। मान लो अगर यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, पीछे यहां पर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मान लो D में है, तो क्या 2 के पीछे जाने से सारे पेयर हो जाएंगे? नहीं ना। तो उस केस में आपको पीछे नहीं करना, यहां फिलअप करना है सारा। चलो अभी देखते हैं, ठीक है। अब चलो CO, जल्दी से CO बिठाओ बेटा यहाँ पे। CO 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 CO। तो बेटा CO कितने थे हमारे पास? 4, एक S में आया और 3 P में आया।
तो बेटा यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे रहा है बताओ, sp3 टेट्राहेड्रल। तो बच्चों ये टेट्राहेड्रल है। आओ अगला कॉम्प्लेक्स देखते हैं NiCl4 2-। देखो बेटा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो है ही है, तो निकल आप लिख लो +4, Cl पे चार्ज बताओ बच्चों -1, स्फीयर पे क्या चार्ज है मतलब बाहर आउटर, इक्वल के बाद लिखो -2। तो बेटा निकल पे क्या आ जाएगा ओवरऑल, -4 उधर जाएगा प्लस जाएगा +2 आ जाएगा। बोलो या सुन लो, +2 आ गया बेटा, यानी कि निकल के ऊपर जो चार्ज है वो +2 है। इज इट फाइन? अब अगर वो +2 है तो इसका मतलब क्या है, Ni2+ पे सारा गेम चलेगा मेरा। तो भाई मेरा गेम किस पे चलेगा, Ni2+ पे चलेगा। तो जरा ध्यान से समझना मेरी बात, Ni2+ पे चलेगा तो एक काम करो, जरा इसे लिख लो आर्गन 3D वैसे जेन्युइनली कितना होता है बेटा निकल में पता है ना, 28 होता है। तो 3D 8 होता है और 4s ध्यान समझना 4s 2 होता है, ठीक है। तो अगर ये 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जा चुके हैं, तो कहां से जा चुके हैं बताओ, दिमाग लगाओ ना यार, S से जा चुके हैं। यानी कि जो रियल कॉन्फ़िगरेशन होगा ना वो यहां पे क्या होगा बेटा, इसको तुम मिटाओगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर 0 है और ये 4p भी 0 है, 4d भी 0 है। ये बड़ा रियल कॉन्फ़िगरेशन है Ni2+ का। मैं Ni का मैंने नहीं लिखा, याद रखना मेरी बात। अगर मैं Ni का लिखता ना ये 4s2 हो जाता, लेकिन यहां पर Ni2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कहां से निकलेगा, आउटर से निकलेगा ना। 4s में फिर तो 0 आएगा ही ना बेटा, 2 थे ना पहले, अब ये 4s 0 हो गया क्योंकि +2 चार्ज आ गया ना Ni पे, दैट्स व्हाई। अब जरा मेरी बात समझना, यहाँ पे बेटा D के खाने वाने बना लो ऐसा करके, फिर S के बना लो खाली पड़े हुए, P के बना लो खाली पड़े हुए। जरा दिमाग लगाना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखना जरा ध्यान से, ये 5 इलेक्ट्रॉन इधर आगे, 6, 7 और 8 है ना, ये तो खाली पड़े हुए, घर है तो कमरे खाली पड़े हुए। Cl कितने बेटा हमारे पास 4 है, यहां बैठाओ इनको, ये खाली तो नहीं, ये खाली पड़े। तो बेटा यहां पर आ जाएगा आपका 1 Cl, यहां पर भी 1 Cl, यहां पर भी 1 Cl और यहां पर भी 1 Cl। तो बताओ बेटा S और P दोनों में जगह इन्होंने ऑक्यूपाई करी है, और ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन होकर क्या होगा, 1 S और 3 P, sp3। ज्योमेट्री क्या होगा बच्चों, टेट्राहेड्रल, याद रखना ये बात, टेट्राहेड्रल, ठीक है बेटा। अच्छा अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बारी आती है, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे D में कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा N की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेचर क्या है, पहली बात तो पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है ये। इसके पहले वाले में क्या था सर, बेटा जरा देखो D में सारे पेयर है ना, ये डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी था इसका, पिछले वाले का NiCO4 में डायामैग्नेटिक था, और ये वाला बेटा पैरामैग्नेटिक है। अब पैरामैग्नेटिक होने का नुकसान क्या होता है, ठीक है, नुकसान नहीं कहूंगा, तो पैरामैग्नेटिक बोलना ही काफी नहीं है, आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना होता है, वो भी दिखाना होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट आप कैसे निकालोगे, N की वैल्यू क्या है बेटा 2 है ना। तो क्या करने वाले हो सोचो, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको कराया हुआ है, n+2 और यूनिट क्या है बेटा बोर मैग्नेटन। तो बेटा ये आ जाएगा आपका 2 + 2 अप्रोक्सीमेटली कुछ आएगा, पॉइंट में आएगा बेटा, वैसे √8 लिख दे रहा हूं मैं, √8 बोर मैग्नेटन ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे काम करता है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में पक्का आया होगा, नहीं आया बेटा प्लीज कमेंट करेंगे, अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर पूछें। अच्छा लगता है वीडियो बेटा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, मेहनत करने का, आपको समझाने का जो एक जज्बा है वो उसको बल मिलता है। So, in the last, I want to say you thank you so much for watching this lecture, this video, and please keep support your Glare 30. Thank you.